अरे वह देख, वह घसीटा इधर को ही आ रहा है। बेचारा अकेला ही इधर उधर भटकता रहता है। भाई, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। बेचारे की पत्नी तो अपने मायके में मजे कर रही होगी और ये अकेला इधर उधर भटकता रहता है। घसीटा उन दोनों व्यक्तियों की बात को सुनता हुआ वहां से चला जाता है। आखिर ये दोनों मेरे बारे में ये कैसी बात कर रहे थे कि मेरी पत्नी मायके में मजे कर रही है? लेकिन अभी तो मेरा विवाह भी नहीं हुआ, तो मेरी पत्नी कहाँ से आ गई? ये सारी बातें सोचते सोचते घसीटा अपने घर में पहुंच जाता है। घर पहुंचकर घसीटा अभी भी वही सारी बातें सोच रहा था। अरे बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या सोच रहे हो? माँ, आज हमारे गांव के दो व्यक्ति बात कर रहे थे कि मेरा विवाह हो गया है और मेरी पत्नी मायके में है और मैं अकेला इधर उधर घूम रहा हूँ। बेटा, गांव के आदमी बिल्कुल ठीक कहते हैं। लेकिन माँ, मेरा विवाह कब हुआ? मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। बेटा, तेरा विवाह बचपन में ही हो गया था, जब तू 7 साल का था। लेकिन माँ, मेरा विवाह किसके साथ हुआ है और मेरी पत्नी कहाँ है? बेटा, तेरा विवाह मेरी सहेली राम सखी की बेटी से हुआ है। वह धर्मपुर राज्य में रहती है। अपनी विवाह की बात सुनकर घसीटा बहुत ही खुश हो जाता है। माँ, अगर आप आज्ञा दें तो मैं मेरी पत्नी को लेने जाना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, चले जाओ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जहाँ पर भी रात हो जाए उसी स्थान पर रुक जाना। ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। इतना बोलकर वह बुढ़िया एक पोटली में कुछ रोटियां बांधकर घसीटा को देती है। घसीटा को चलते चलते सुबह से दोपहर हो जाती है। अरे वाह, कितना अच्छा गधा है, लेकिन इसका मालिक तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अगर इसका कोई मालिक नहीं है तो मैं ही इसका मालिक बन जाऊंगा। जब मैं अपने ससुराल से वापस आऊंगा तो इसको भी अपने साथ ले जाऊंगा। इतना कहकर घसीटा वहां से चला जाता है। ओहो, चलते चलते तो बहुत जोर की भूख लग गई है। एक काम करता हूँ, यहीं पे थोड़ा सा खाना खा लेता हूँ। नदी भी पास में ही है। इतना सोचकर घसीटा वही खाना खाने बैठ जाता है। मैंने खाना तो खा लिया है, चलो अब जल्दी से पानी भी पी लेता हूँ। फिर घसीटा नदी के पास जाता है और पानी पीता है। अरे वाह वाह, इस नदी का पानी तो बहुत मीठा है। चलो अब पानी भी पी लिया, अब चलता हूँ। अरे भाई, ये कौन सा गांव है? भैया, ये धर्मपुर राज्य है। हाँ, माँ ने यही गांव बताया था। इसका मतलब यही मेरी ससुराल है। अरे भाई, इस गांव में राम सखी का घर कहाँ पे है? अरे भाई, राम सखी का घर गांव के आखिर में पड़ेगा, वहीं चले जाओ सीधे। लगता है वो आखिर वाला घर ही मेरी सासू माँ का है। चलो चल के देखता हूँ। घसीटा उस घर के पास पहुंच पाया था, तब तक रात हो जाती है। अरे राम राम राम, ये क्या हुआ? मुझे तो यहीं रात हो गई। मैं तो घर के अंदर भी नहीं जा पाया। माँ ने तो बोला था कि जहाँ रात हो जाए वहीं रुक जाना।
चलो ठीक है, अब एक काम करता हूँ, यहीं पे सो जाता हूँ। फिर सुबह होगी जब घर के अंदर चला जाऊंगा। इतना कहकर घसीटा वहीं बैठ जाता है। अरे माँ, मेरी रोटी तो जल गई। अच्छा, तो मेरी पत्नी के द्वारा बनाई गई रोटी जल गई है। सुबह उठते ही घसीटा घर के अंदर जाता है। अरे बेटा, तुम कौन हो और ऐसे कैसे घर के अंदर घुस आए? माँ जी, मैं आपका दामाद घसीटा हूँ। क्या मतलब तुम चंपाकली के बेटे हो? हाँ हाँ माँ जी, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। लेकिन आप यहाँ कब पहुँचे दामाद जी? अरे माँ जी, मैं तो यहाँ तभी पहुँच गया था जब आपकी बेटी की रोटी जल गई थी। अरे वाह, दामाद जी तो कितने होशियार हैं। आखिर इन्हें कैसे पता चल गया कि मेरी बेटी की रोटी जल गई थी? इसका मतलब मेरे दामाद जी भूत और भविष्य सब जानते हैं। अरे माता जी, क्या हुआ, आप कहाँ खो गईं? अरे कहीं नहीं दामाद जी। इतना कहकर वह बुढ़िया वहाँ से चली जाती है। वह बूढ़ी महिला बहुत ही खुश थी, क्योंकि उसे लग रहा था उसका दामाद बड़ा ही ज्ञानी है, वह सब कुछ जानता है। अरे गोपीलाल, क्या बात है? तेरा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है? अरे माँ जी, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे गधे को खोए हुए 4 दिन हो गए हैं, लेकिन गधे का कोई पता नहीं चल रहा, ना जाने कहाँ होगा। अरे गोपीलाल, तू परेशान मत हो, मैं तेरे गधे को पल भर में ढूंढ सकती हूँ। लेकिन वो कैसे माता जी, मैं कुछ समझा नहीं। अरे गोपीलाल, मेरा दामाद बहुत ज्ञानी है, वह सब कुछ जानता है। यदि ऐसी बात है तो मैं जरूर तुम्हारे दामाद के पास आऊँगा। इतना सुनकर वह बुढ़िया चली जाती है। वह पूरे गांव में अपने दामाद के बारे में बता देती है। दामाद जी, मेरी मदद कीजिए, मैंने सुना है आप बहुत ज्ञानी पुरुष हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ हाँ भाई, मैं ज्ञानी तो हूँ ही, लेकिन तुम्हारी क्या समस्या है? अरे दामाद जी, मेरा गधा 4 दिनों से खो गया है और उसका कहीं पता नहीं चल रहा। क्या तुम मुझे देख के बता सकते हो कि इस वक्त मेरा गधा कहाँ पे है? गोपीलाल के मुख से गड्ढे की बात सुनकर घसीटा का ध्यान उस गड्ढे पर जाता है। जो गधा उसे जंगल में मिला था, घसीटा समझ गया कि वह गधा ही गोपीलाल का है। अरे दामाद जी, आपको क्या हुआ? आप किस चिंता में डूब गए? कहीं नहीं भाई, मैं तुम्हारे गधे के बारे में ही ध्यान लगा रहा था। घसीटा मन ही मन कुछ बड़बड़ाता है और ध्यान लगाने का नाटक करता है। अरे गोपीलाल, तुम्हारा गधा तो पूर्व दिशा में एक जंगल है, उस जंगल में घास खा रहा है। वह व्यक्ति बड़ा ही प्रसन्न होता है। वह तुरंत ही वहाँ से पूर्व दिशा की ओर चल देता है। थोड़ी दूर जाकर, कुछ दूर जाकर ही जंगल में गोपीलाल को उसका गधा घास खाते हुए दिख जाता है। गधे को सामने देखकर गोपीलाल की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अरे दामाद जी, आपकी जय हो, आपने तो असंभव को भी संभव कर दिया। इसी तरह यह बात पूरे गांव में फैल जाती है कि राम सखी का दामाद बड़ा ही ज्ञानी है। महाराज, मैं सत्य कह रहा हूँ, रामकली का दामाद कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी है। वह भूत और भविष्य सब कुछ जानता है। यदि ऐसी बात है तो मैं भी उस महान आदमी से जरूर मिलना चाहूंगा। सैनिकों, जल्दी से जाओ और राम सखी और उसके दामाद को लेकर आओ।
राजा का आदेश सुनते ही सैनिक राम सखी के घर पर पहुंच जाते हैं। अरे राम सखी जी, आपको तथा आपके दामाद को महाराज ने बुलाया है। अरे सैनिकों, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? महाराज हमें क्यों बुला रहे हैं? अरे राम सखी जी, ये सब हम नहीं जानते, ये सब तो आपको वहीं जाके पता लगेगा। अरे राम राम राम, अपनी तारीफ सुनने के चक्कर में कहीं कुछ गलत तो नहीं कर बैठा? आखिर राजा हमें क्यों बुला रहे हैं? इतना सुनकर राम सखी अपने दामाद के साथ राजमहल के लिए निकल पड़ती है। महाराज, आपने हमें याद किया, क्या कोई भूल हो गई है हमसे महाराज? नहीं राम सखी, ना ही तुमसे कोई गलती हुई है, ना ही कोई अपराध। हम तो बस इतना जानना चाहते हैं कि आपका दामाद भूत और भविष्य सब जानता है। जी महाराज, इसमें कोई संकोच नहीं, मेरा दामाद सब कुछ जानता है। क्यों घसीटा, क्या यह बात सत्य है? हे भगवान, ये मैं कहाँ आके फंस गया? अगर मैंने ना में जवाब दिया तो राजा मुझे अभी दंड देगा, और यदि मैंने हाँ कहा तो हो सकता है मुझे बचने का कुछ समय मिल जाए। यदि ऐसी बात है घसीटा, तो तुम मुझे मेरी रानी का खोया हुआ हार बताओ कि उसे किसने चुराया है। यदि तुमने उसका सही जवाब बताया तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा, और यदि नहीं बता पाया तो मैं तुम्हारा सर कटवा दूंगा। राजा के मुख से यह बात सुनकर घसीटा के पसीने छूट जाते हैं। क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन मुझे हार का पता बताने के लिए 1 दिन का समय चाहिए। कल आपके हार का पता बता दूंगा। ठीक है घसीटा, मैं तुम्हें 1 दिन का समय देता हूँ। हे भगवान, ये मैं कहाँ आके फंस गया? अच्छा खासा अपनी माँ के साथ रह रहा था। क्या हुआ दामाद जी, आप इतनी चिंता में क्यों हैं? कुछ नहीं माँ जी, बस रानी के हार के बारे में ही सोच रहा था। आप जाकर सो जाइए, आज मैं बाहर ही सोऊंगा। इतना सुनकर बुढ़िया सोने चली जाती है। वैसे भी इस बुढ़िया ने मेरी जान को खतरे में डाल ही दिया है। अब पता नहीं कल क्या होगा। कल तो राजा मेरा गला काट ही लेगा। एक काम करता हूँ, आज तो सो ही जाता हूँ। इतना कहकर घसीटा वहीं सो जाता है। अरे आजा रे नींदरिया, कल तो सिर काटा ही जाएगा। आजा रे नींदरिया। घसीटा इसी बात को बार बार दोहरा रहा था ताकि उसे नींद आ जाए। तभी यह आवाज पड़ोस में रहने वाली एक महिला के कान में पड़ी, जिसका नाम नींदरिया था। वह राजा के यहाँ रानी की दासी बनकर काम करती थी। अरे ये काके का दामाद तो मेरा ही नाम ले रहा है। क्या ऐसे पता चल गया कि रानी का हार मैंने ही चुराया है? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यदि यह बात कल सुबह राजा को पता चली तो राजा तो मुझे फांसी पर ही चढ़ा देंगे। अब क्या करूं मैं? हाँ, एक काम करती हूँ, अभी दामाद जी के पास जाकर अपनी सारी गलती मान लेती हूँ। हो सकता है दामाद जी मुझे बचा लें। इतना सोचकर वह घसीटा के पास आ जाती है और कहती है, दामाद जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बचा लीजिए। मेरा नाम महाराज को मत बताना कि रानी का हार मैंने ही चुराया है, नहीं तो महाराज मुझे फांसी पर लटका देंगे। महिला की यह बात सुनकर घसीटा सारी बात समझ गया और वह मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ। अरे नींदरिया जी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, लेकिन मैं आपको एक ही शर्त पे बचा सकता हूँ। अगर आप वो हार मुझे दे दें तो मैं आपका नाम राजमहल में नहीं लूँगा। दामाद जी, वह हार तो मैं लेकर ही नहीं आई, वो हार तो राजा के यहाँ है। लेकिन राजा के यहाँ वह हार कहाँ रखा हुआ है? वह हार मैंने राजा के बगीचे में ही एक बड़े से पत्थर के नीचे छिपा के रखा है। अच्छा निंदिया, तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन आगे से ध्यान रखना, तुम चोरी नहीं करोगी। हाँ दामाद जी,
कसम खाती हूँ आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगी। चलो घसीटा, तुम्हें महाराज ने बुलाया है। हाँ चलिए सैनिकों, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। क्या हुआ घसीटा, हार के बारे में पता लगा कुछ? जी महाराज, मैंने आपके हार की खोज कर ली है। तो फिर जल्दी से बताइए, घसीटा वह हार कहाँ पर है? महाराज, वह हार आप ही के बगीचे में एक बड़े से पत्थर के नीचे रखा हुआ है। सैनिकों, जल्दी से बगीचे में चलकर देखो। आज्ञा मिलते ही सैनिक बगीचे में जाकर देखते हैं तो हार पत्थर के नीचे पड़ा हुआ होता है। यह देखकर तो राजा हैरान रह जाता है। फय घसीटा, वाह, तुम तो सच में ही बहुत ज्ञानी हो। बोलो, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? नहीं महाराज नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो आपकी इच्छा हो तो आप दे दीजिए। मंत्री जी, घसीटा को 1000 सोने की मोहरें इनाम में दे दी जाएं। राजा का आदेश होते ही घसीटा को 1000 सोने की मोहरें दे दी जाती हैं। मोहरें लेकर घसीटा वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, आज तो आपने बाल बाल बचा दिया, लेकिन मैं यहाँ से जल्दी ही 9-2-11 हो जाता हूँ। कहीं कोई दूसरी मुसीबत आ गई तो मैं फिजूल ही मारा जाऊँगा।